गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं दर्शकों के बीच में 2023 में जो ग्रह जाते जाते आपके भाग्य को चमका कर जाएंगे उसके बारे में बताने आई हूँ। 4 राशियां ऐसी हैं जिनको कि मंगल, शनि, सूर्य, राहु, गुरु यह बहुत अच्छा फल देने वाले हैं और इनके भाग्य का सितारा जो है वो रुका हुआ जगाने वाले आए हैं। लेकिन इसके बीच में मैं आपको सबसे पहले एक बात हर वीडियो में बताती हूँ कि अगर आपको जो मैं आपको ग्रह मैंने बताए हैं, गुरु बताया है, शनि बताया है, राहु बताया है, मंगल बताया है, सूर्य बताया है, अगर आपको इनकी दशा चल रही है या इसका अंतर प्रतंतर चल रहा है तो ये 4 राशियों के लाभ को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हर भाग्य के लिए अगर हमारे भाग्य में दोष होता है या हमारे भाग्य में लाभ होता है तो उसके मालिक यह ग्रह होते हैं। जो 9 ग्रह हैं, 12 राशियां हैं, यह हमारे भाग्य के सितारे को बुलंदी कराती हैं। आपने देखा रामचंद्र जी को भी 19 साल का वनवास कब हुआ था? जब उनको शनि की दशा लगी थी। तो ग्रहों ने राजा महाराजाओं को नहीं छोड़ा, मंत्री शंत्री को नहीं छोड़ा, तो आप और हम तो क्या चीज हैं। लेकिन जो ये ग्रह बदल रहे हैं, अगर इसके अंदर आपको इनकी दशा अंतर प्रतंतर चल रहा है तो आप ये सोचिए कि आपके भाग्य का सितारा बहुत बुलंदी पे होने वाला है। और उनमें 4 राशियां कौन सी हैं? वृष राशि 2 नंबर की, 5 नंबर सिंह राशि, 8 नंबर वृश्चिक राशि और चौथी राशि है कुंभ राशि। और इन चारों राशियों के जो सितारे हैं वह बहुत बुलंदी पे होने वाले हैं। और अगर उनके अंदर आपके कुछ कार्य में रुकावट आ रही है तो वो क्यों आ रही थी और वह क्यों अब प्रगति में होंगे, उसके बारे में मैं आपको एक एक राशि के बारे में बताऊंगी। और बाकी की जो 8 राशियां हैं उनके भी सितारे अच्छे हैं, लेकिन ये मत सोचिए कि आप उनके सितारे अच्छे नहीं हैं। लेकिन अगर उनको दशा अंतर प्रतंतर चल रही होगी तो वो इससे भी अच्छे वो देंगे रिजल्ट। लेकिन जाते जाते 2023 का जो साल है इसके अंदर जो बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है वह मंगल, सूर्य, शनि और राहु का होने वाला है। राहु तो 30 अक्टूबर को हो गया, शनि भी मार्गी हो गया, अब रहा मंगल और गुरु। तो इसके जो सितारे बुलंदी पे आने वाले हैं उसको देखिए। ये वृष राशि है, इसके पंचम में केतु है, एकादश में राहु है, 10वें घर में शनि है और इसके 7वें घर में सूर्य मंगल है। तो अब आप देखिए, शनि की दृष्टि पड़ रही है मंगल पे और मंगल की दृष्टि पड़ रही है शनि के ऊपर 10वें स्थान में। दूसरा, राहु की दृष्टि पड़ रही है मंगल के ऊपर। तो राहु की जब दृष्टि मंगल पे बनती है और सूर्य पे बढ़ती है तो अंगारक योग बनता है। जिसका भाग्य रुका हुआ होगा तो उसका भाग्य का सितारा बहुत बुलंदी पे और बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, क्योंकि राहु की भी 9वीं दृष्टि मंगल और सूर्य पे है। इसको अंगारक योग भी बोलते हैं। अगर यह बुरे होते हैं तो इस अंगारक योग में उनका जीवन तहस नहस हो जाता है। और अगर यह भाग्य को बढ़ाने के लिए आते हैं तो यह ऐसे दिन में बढ़ोतरी देते हैं कि आप दिनों दिन इनको देखते जाओगे कि ये ऊंची ऊंची सीढ़ी पे चढ़ते जाएंगे। अब देखिए, जो राहु है उसकी 5वीं दृष्टि पड़ रही है पराक्रम पे, फिर उसकी 9वीं दृष्टि पड़ रही है मंगल और सूर्य पे, बिजनेस पे, पत्नी पे, पार्टनर पे। तो यह जो है बिजनेस पत्नी के द्वारा, अगर उनकी पत्नी कार्य करती है, नहीं तो पार्टनर के द्वारा, पार्टनर के साथ बिजनेस बढ़ाने का, यह सारे योग बने हुए हैं। और वृष राशि का जो है शनि वैसे भी कारक होता है 9वां और 10वां घर का। तो 9वां 10वां मतलब कर्म और धर्म, यह दोनों की तरफ इनकी प्रवृत्ति बढ़ेगी। धर्म में भी इनकी प्रवृत्ति बढ़ेगी, कर्म में भी इनकी प्रवृत्ति बढ़ेगी, बिजनेस में इनकी प्रवृत्ति बढ़ेगी। अगर राजनीतिक में है तो उसमें भी इनका नाम ऊंचा होगा। तो वृष राशि वालों के लिए यह सबसे बड़ा जाता जाता जो मंगल और सूर्य का योग है, इनको 2023 में देता हुआ जा रहा है। और यह 28 दिसंबर तक मंगल यहाँ पे रहेगा। तो जो ये आपका भाग्य बढ़ा के जाएगा इसको कोई भी ग्रह रोक नहीं सकता, क्योंकि ये योग कारक आपका योग बना हुआ है। फिर आपकी आती है सिंह राशि। सिंह राशि वाले
व्यक्तियों के लिए मैं एक ही बात बोलूंगी, अगर इन्होंने अपनी वाणी पे विराम लगा लिया, क्योंकि केतु बैठा हुआ है वाणी के ऊपर, कुटुंब के ऊपर, तो कुछ ना कुछ परिवार में, कुटुंब में इनको उलझन हो सकती है। बाकी सिंह राशि वालों के लिए प्रॉपर्टी का काम रुका हुआ है, वो बढ़ेगा। बिजनेस में अगर आपका काम रुका हुआ है, वो आपका बढ़ेगा। फिर यहाँ पे बृहस्पति धर्म कर्म के आपके कार्य को बढ़ाएगा। और अगर आपको दशा अंतर प्रतंतर चल रहा है, तो मैं आज भी आपको ये बताना चाहती हूँ कि सिंह राशि के बहुत बड़े योग बन रहे हैं प्रॉपर्टी के, बिजनेस को आगे बढ़ाने के, भाग्य धर्म कर्म की तरफ। तो सिंह राशि वालों को सिर्फ वाणी पे कंट्रोल रख के इनका कोई भी सितारा इनको नहीं रोक सकता, इनको आगे बढ़ने के लिए। इनके लगन का स्वामी सूर्य, वो आप देखिए चौथे घर में बैठा है, प्रॉपर्टी का फायदा दिलाएगा, वाहन का फायदा दिलाएगा, माँ के द्वारा कोई लाभ होगा। तो इस प्रकार से सिंह राशि वालों के लिए यह सितारा बहुत बुलंदी वाला है। इसके बाद आती है वृश्चिक राशि, 8 नंबर की राशि। 8 नंबर की राशि में मंगल लगन में है, चौथे स्थान में शनि है, पंचम में राहु है और छठे स्थान में गुरु है और एकादश में केतु है। केतु भी धन का योग बनाता है, उसकी 5वीं दृष्टि पराक्रम पे बढ़ रही है। अगर उनका मनोबल गिरा हुआ है तो इस वक्त उनको अपने मनोबल को बढ़ाना चाहिए। अगर उनका कोई रिलेशन है, उसको अगर आप सोच समझ के चलाते हो तो ठीक है, नहीं तो राहु जो है उसके अंदर भ्रमित पैदा करेगा और आपके मन के विचारों को बदल के इसको बदल भी सकता है। और दूसरी बात, शनि आपके चौथे स्थान में है। अगर आपका कोई भी कार्य रुका हुआ है, प्रमोशन रुकी हुई है, ट्रांसफर रुकी हुई है या कार्य में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, तो यह शनि और मंगल आपकी इस युति को बना रहा है। क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी आपके शनि के ऊपर और शनि की 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके कर्म स्थान पे, तो कर्म को बढ़ाएगा और आपके अंदर उत्तेजना, गुस्सा यह लेके आ सकता है। क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि आपके लगन पे पड़ रही है और लगन से मंगल की चौथी दृष्टि आपके भूमि, वाहन, मकान पे पड़ रही है। तो भूमि, वाहन, मकान के आपके योग बनते हैं। आप कोई प्रॉपर्टी का सेल परचेज का काम कर सकते हैं, जो आपका रुका हुआ कार्य है, या आपके मन में कोई विचार है तो आपका प्रॉपर्टी का योग बन सकता है। तो जो भी वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति हैं, अगर वह अपनी वाणी को थोड़ा सा कंट्रोल रखते हैं, अपने गुस्से को कंट्रोल रखते हैं, क्योंकि मंगल जब अपनी राशि सूर्य के साथ लगन में आता है तो वह थोड़ा सा उत्तेजना, गुस्सा लेके आता है, क्योंकि उसके ऊपर शनि की भी दृष्टि है। लेकिन मंगल अपनी राशि का है, इसलिए मैं वृश्चिक राशि वालों के लिए बोलूंगी कि उनको थोड़े से अपने मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। और दूसरी बात, जो राहु की दृष्टि है वह 9वीं दृष्टि भी आपके लगन पे पड़ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि राहु की 9वीं दृष्टि यहाँ पे अंगारक योग बनाती है। अगर आपने अपना आपा खो दिया या अपने को कंट्रोल में नहीं रखा तो लाभ की जगह आपको हानि का भी सामना करना पड़ सकता है। लेकिन राज्य में जो आपका रुका हुआ कार्य है उसको कोई भी नहीं रोक सकता। हो सकता है आपके पावर से, आपके गुस्से से आपको वो चीज जल्दी मिल जाए। तो मैं आपको यह वृश्चिक लगन वालों को या वृश्चिक राशि वालों को यह संदेश देना चाहती हूँ कि अगर आपने अपने गुस्से पे कंट्रोल किया तो धन आता हुआ कोई आपका नहीं रोक सकता। बुद्धि में जो आपके दिमाग में जो बात चल रही है उसको कोई नहीं रोक सकता। और गुरु की आपके ऊपर 5वीं दृष्टि कर्म स्थान पे पड़ रही है, शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो मैं आपको ये बोलूंगी कि आपके राज्य कार्य में आपको फतेह मिलने वाली है। फिर आ गई कुंभ राशि। कुंभ राशि के लगन में शनि है और उसके 10वें स्थान में मंगल और सूर्य है। तो शनि की दृष्टि जो है 10वीं आपके कर्म स्थान पे पड़ रही है। तो कर्म स्थान में मतलब आपका मनोबल बढ़ेगा, काम बढ़ाने की आपकी इच्छा होगी। अगर आपका कोई रुका हुआ कार्य है या कार्य आप सोच रहे हो और उसको कर नहीं पा रहे हो तो वह भी आपका अब मनोबल को बढ़ाएगा। और दूसरा, अब मंगल की चौथी दृष्टि शनि पे है, लगन पे, तो अपने गुस्से को कुंभ राशि वालों को बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि शनि की मंगल पे दृष्टि है और मंगल की शनि के ऊपर दृष्टि है। तो कुंभ राशि वालों को भी थोड़ा सा सोच समझ के। दूसरा, आपका राहु जो है दूसरे स्थान वाणी में बैठा हुआ है,
तो कुंभ राशि वाले झूठ चालाकी से बचें, क्योंकि राहु बड़ा बहरूपिया होता है। ये झूठ चालाकी आपका पर्दाफाश करेगा। तो कुंभ राशि वालों का फिर 5वीं दृष्टि उसकी पड़ रही है शत्रु पक्ष पे, तो शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएगा कुंभ राशि वालों के लिए। तो मेरा कुंभ राशि वालों से एक ही निवेदन है कि अगर आपका कोई कार्य रुका हुआ है, आपका मनोबल नहीं बढ़ रहा, तो उसको आप बढ़ाइए। और राजनीतिक में है तो आपकी फतेह होगी, कर्म में भी धर्म में भी। और कुंभ राशि वाले अपने धर्म की तरफ ज्यादा ध्यान दें, जिससे कि उनका धर्म भी बढ़े, कर्म भी बढ़े और गुस्से को कंट्रोल करें। रुके हुए काम बनेंगे प्रॉपर्टी की तरफ, क्योंकि मंगल भूमिपति है, वह 4थी दृष्टि देख रहा है भूमि के ऊपर, वाहन के ऊपर। हो सकता है कुंभ राशि वालों का वाहन आने की संभावना हो, कोई प्रॉपर्टी लेने की संभावना हो। फिर मंगल की दृष्टि आपके 5वें स्थान पे पड़ रही है। 5वां स्थान होता है संतान का और फ्रेंडशिप का। तो मंगल की वहां दृष्टि पड़ने से थोड़ा सा आपके अंदर गुस्सा या कोई आपसे चालाकी चले, उसको आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि शनि जब लगन में आता है तो यह न्याय प्रिय हो जाता है। तो इसको न्याय की बहुत अच्छी, मतलब मैं ये बोलूंगी कि जो शनि है वह न्याय प्रिय होने के साथ वह न्याय की इच्छा भी मन में जागृत करता है कि मेरे साथ जो है वह न्याय हो। तो जो भी अगर इनके कोर्ट कचहरी में कोई केस होगा तो इनको कुंभ राशि वालों को उसमें फतेह मिलेगी। और बाकी आपका जो बिजनेस का पार्टनर का जो आपका ग्रह है सूर्य, वह अपने से 10वें स्थान कर्म स्थान पे है, तो कर्म में भी आपकी ये बढ़ोतरी करेगा। ये तो 4 राशियां होगी, वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। इन 4 राशियों वालों को अगर इसकी दशा भी चल रही है, चाहे आपको राहु की दशा चल रही हो, चाहे आपको सूर्य की दशा चल रही हो, मंगल की चल रही हो, शनि की चल रही हो, या उसका अंतर प्रतंत्र चल रहा हो, तो यह घटनाएं आपके साथ 100% घटेंगी। और उसके बाद आती है मेष राशि। अब मेष राशि के लिए मैं आपको बताऊंगी कि मेष राशि का जो मेष राशि जो है 1 नंबर की राशि है। इसके अष्टम में आ रहा है मंगल और सूर्य, और इसके एकादश में आ रहा है शनि, और द्वादश में आ रहा है राहु, और लगन में आ रहा है बृहस्पति। तो मेष राशि वालों को कोई छुपा हुआ धन, रुका हुआ धन या पैतृक संपत्ति का लाभ हो सकता है, अगर इन्हीं की दशा या अंतर प्रतंतर आपको चल रहा हो तो। हाँ, मेष राशि वालों को मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, और उनको जो अगर आप एंड में देखेंगे तो उनको रिजल्ट 100% मिलेगा। तो मेष राशि वालों को थोड़ा सा उनका लगन का स्वामी अष्टम में होने करके उनको कोई गुप्त बीमारी, गुप्तांग की कोई बीमारी ऐसी मेष राशि वालों के लिए लगती है, ऐसी संभावना लगती है। पेट की हो, गुप्तांग की हो, अगर मेष राशि वाली औरत है या आदमी है, इन दोनों को अपने गुप्तांग के लिए या अपने कोई प्राइवेट पार्ट्स के लिए अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो वह डॉक्टर को उनको दिखाना चाहिए। क्योंकि जो राहु की दृष्टि भी मंगल पे पड़ रही है, तो यह प्रॉब्लम को बढ़ा सकती है। तो आपको समय समय पे अपने डॉक्टर का परामर्श लेना चाहिए, और कोई भी बीमारी हो तो उसको थोड़े में ना, उसको सीरियस होके आपको उसको देखना चाहिए। दूसरी आती है वृष राशि का, तो मैंने आपको बता दिया। फिर आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि के अष्टम का और नवम का स्वामी शनि नवम मूल त्रिकोण राशि में बैठा हुआ है, और जो मंगल है वह आपके 6ठे स्थान में बैठा हुआ है, सूर्य भी आपके 6ठे स्थान में बैठा हुआ है। तो आपको 4थे स्थान में आपका केतु है और 10वें स्थान में आपका राहु है। अगर आप पॉलिटिक्स में हो तो उसमें आपको लाभ मिल सकता है, और जो आपका 6ठे घर में मंगल और सूर्य है, आप शत्रु से दबेंगे नहीं, और फुल आप उसके साथ अपना जो अगर कोर्ट मुकदमा कोई भी आपका होगा कचहरी का, उसमें आपको फतेह मिलेगी। क्योंकि 6ठे घर में मंगल जो होता है बलशाली होता है। और अगर आपको नौकरी वाले हो और आपको नौकरी में कोई दिक्कत आ रही है, तो वो समय भी अब आपके लिए अच्छा है। अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको नौकरी का भी लाभ हो सकता है। फिर आपकी आती है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए शनि जो है सप्तम और अष्टम का मालिक है, और शनि इसमें योग कारक नहीं है। और इसमें मैं कर्क राशि वालों को बोलूंगी कि अगर लेडीज हैं
तो अपने उल्टे पांव, उल्टे शरीर की तरफ अपना ध्यान लगाएं, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर कोई जेंट्स है तो उनके सीधी टांग में या सीधे हाथ में चोट लगने का ऐसा कोई अंदेशा बनता है। लेकिन रुका हुआ धन और मेहनत का धन इनको मिलने वाला है, क्योंकि इनके भाग्य स्थान में राहु बैठा हुआ है। और राहु जो है वह धर्म कर्म की तरफ इंसान को बहुत अधिक सात्विक बनाता है। अगर आप धर्म कर्म की तरफ दान पुण्य करते हैं तो आपके जो ये कष्ट भी आने वाले हैं या शरीर पे रोग आने वाले हैं उसका भी निवारण हो जाएगा। धर्म कर्म इंसान को बहुत ऊंचाई पे लेके जाता है और धर्म कर्म ही इंसान के अंत गति मोक्ष की तरफ उनको लेके जाता है। तो अगर आप धर्म कर्म की तरफ कर्क राशि वाले जुड़ते हैं, मैं तो सभी दर्शकों को बोलूंगी कि धर्म और कर्म की तरफ हमें ध्यान रखना चाहिए। हमारा कुछ भी साथ नहीं जाएगा, आपका किया हुआ धर्म और कर्म आपके साथ जीवन के अंत तक जाएगा। पत्नी कभी साथ नहीं जाती, पत्नी का पुरुष कभी पति साथ नहीं जाता, संतान कभी साथ नहीं जाती, लेकिन जाता क्या है? धर्म कर्म। प्रॉपर्टी यहीं रह जाती है, व्हीकल यहीं रह जाती है। धर्म कर्म करो और अपने मन को शांत रखो, तो यह मैं बोलूंगी सभी दर्शकों के लिए बहुत लाभदायक होगा। इसके बाद आपकी आती है कन्या राशि, क्योंकि सिंह राशि का मैंने बता दिया। जो 4 राशियां मैंने पहले बताई हैं उसके अलावा अब जो आ रही है आपके पास कन्या राशि आ रही है। कन्या राशि के लगन में केतु, सप्तम में उसके राहु और छठे स्थान में शनि और उनके पराक्रम में मंगल और सूर्य। अब आप ये देखिए, केतु का लगन में होना आदमी को गुस्सा दिलाता है। सप्तम में राहु का होना पति पत्नी के संबंध में विच्छेद दिखाता है, मन मुटाव दिखाता है, क्योंकि राहु केतु जब आमने सामने हो तो। उसके बाद शनि की जो 10वीं दृष्टि आपके पराक्रम पे पड़ रही है कन्या राशि वालों के लिए, तो पराक्रम को तो ये बढ़ाएगा, लेकिन वहां पे मंगल और सूर्य बैठा है। मंगल अपनी ही राशि का होके वह भी आपके पराक्रम को बढ़ा रहा है और आपके शत्रुओं को दबाएगा, क्योंकि मंगल की 4थी दृष्टि आपके शत्रु रोग के ऊपर पड़ रही है, जो कि आपके रोग और शत्रुओं को दबाएगा। और कन्या राशि और कन्या लगन वालों के लिए मैं एक बात बताऊंगी कि अगर आप कर्म को बढ़ाते हो, धर्म को बढ़ाते हो, तो आपकी जितनी भी ये दिक्कतें हैं आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और जो केतु है, अगर कोई बच्चे की कुंडली में लगन में केतु है तो उनको थोड़ा सा गिरने से बचना चाहिए, क्योंकि स्टिच लगने के योग बनते हैं। अगर 13 साल से ऊपर का बच्चा है तो उसको स्टिच लगने के ज्यादा योग बनते हैं। इसके बाद आती है तुला राशि। तुला राशि और तुला लगन। तुला राशि और लगन के ऊपर पंचम में आपका शनि है और आपके छठे स्थान में राहु है, दूसरे स्थान पे आपके मंगल और सूर्य हैं और 12वें स्थान में आपका केतु है मोक्ष कारक। यह आपको पूजा पाठ धर्म कर्म की तरफ लगाएगा। और आपके सप्तम में है बृहस्पति, तो बृहस्पति भी आपके कार्य को बढ़ाने वाला है। और जो राहु है वह आपके 12वें स्थान को देख रहा है। अगर आपका विदेश जाने का कोई वीजा या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी, वह आपकी अब दिक्कत दूर हो जाएगी और आप विदेश में जा सकते हैं, अगर कोई जाने वाला है तो। और नहीं तो जो नौकरी वाले हैं उनके नौकरी में उनको प्रमोशन हो सकती है, और नौकरी में अगर वह ट्राई करें उनकी जॉब लग नहीं रही तो ये समय है उनके जॉब लगने का भी। और पराक्रम में आपके धन स्थान में कुटुंब में मंगल और सूर्य है, तो आप मंगल जो है उग्र भाषा बुलवाता है और वाणी पे कंट्रोल नहीं करता। उसी के ऊपर राहु की 9वीं दृष्टि भी है। तो मैं मतलब तुला राशि तुला लगन वालों को बोलूंगी कि अपनी वाणी पे कंट्रोल करें और कोई से को ऐसे अपशब्द ना बोलें कि जिसका इफेक्ट आप ही के ऊपर पड़े। ये तुला लगन और तुला राशि वालों के लिए है। इसके बाद आती है धनु लगन और धनु राशि। धनु राशि के 12वें घर में मंगल और सूर्य हैं और पराक्रम में उनके शनि है और चौथे घर में उनके राहु है और 10वें घर में उनका केतु है। तो केतु जो है आपको दान धर्म कर्म की तरफ लेके जाएगा और मंगल जो है आपके जो शत्रु अगर कोई खड़े हैं
या आपके कोई शत्रु हैं, या आपके बिजनेस में या आपके नौकरी में कोई आपके साथ ऐसी आपको संभावना लग रही है, तो 12वां मंगल जो है शत्रुओं को परास्त करेगा। तो मैं धनु लगन वालों को बोलूंगी, उनका जो गुरु है उनके पंचम स्थान में है, जो उनके भाग्य को बढ़ोतरी करेगा, धन का लाभ कराएगा और नवम दृष्टि उनके लगन पे देगा। तो उनको स्पिरिचुअल पूजा पाठ की तरफ उनको ध्यान रखेगा, लेकिन शत्रुओं से थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। शत्रु आप पे हैवी नहीं हो सकते, आप शत्रु पे हैवी हो सकते हो। यह धनु लगन और धनु राशि वालों के लिए है। उसके बाद आती है मकर राशि या मकर लगन। उसके आप देखिए दूसरे स्थान में शनि है, उतरती 60 है मकर राशि वालों के लिए। और मकर राशि के 10वें स्थान में मंगल और सूर्य है, और चौथे स्थान में गुरु है, और 9वें स्थान में केतु है, और तीसरे स्थान में उनके राहु है। तो राहु यहाँ पे बली है। अगर आपका कोई विदेश का कार्य रुका हुआ है या आपके पराक्रम में कारोबार में आपको दिक्कत आ रही है, तो यह समय आपका बहुत प्रबल शुरू हुआ है, और यह होगा 16 नवंबर से लेके 28 दिसंबर तक। मैं जितनी भी राशियों का बता रही हूँ, यह 16 नवंबर से समय शुरू होगा और 28 दिसंबर तक यह जाते जाते साल आपका पराक्रम बढ़ा के जाएगा, काम धंधे में आपको स्थापित करके जाएगा, मकर लगन या मकर राशि वालों के लिए। और अगर नौकरी नहीं है तो नौकरी में आपको स्थापित करके जाएगा। लेकिन शनि आपका जो है द्वितीय स्थान में है, वह आपके प्रॉपर्टी और व्हीकल को देख रहा है। अगर कोई मकर लगन वाले या मकर राशि वाले प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो उनका प्रॉपर्टी का भी योग है, और अष्टम में दृष्टि होने से उनको कोई शारीरिक कष्ट भी हो सकता है। तो शारीरिक कष्ट का मतलब नाभि से नीचे पांव के बीच में मकर राशि वाले थोड़ा अपना ध्यान रखें, एक्सीडेंट का भी योग हो सकता है। तो उसके लिए मैं मकर राशि वालों को बोलूंगी थोड़ी सी अपनी सावधानी का ध्यान रखें। फिर आती है मीन राशि। मीन राशि वालों के लगन में राहु है, सप्तम में केतु है, और भाग्य स्थान में मंगल और सूर्य है, और 12वें स्थान में उनका शनि है, द्वादश में उनका शनि है। तो मैं और उनके वाणी और कुटुंब के स्थान में उनके बृहस्पति बैठा हुआ है। तो बृहस्पति के बैठने से व्यक्ति धर्म कर्म वाणी में बड़ा सॉफ्ट रहता है, लेकिन अगर पुरुष है तो उसके गुप्तांग में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, स्त्री है तो उसके भी, क्योंकि वहां से बृहस्पति अष्टम को देख रहा है। तो कोई लीवर किडनी कोई ऐसी प्रॉब्लम अगर है तो आप डॉक्टर से सलाह करते रहिए और उसका इलाज कराइए। ये मीन लगन और मीन राशि वालों के लिए है। उनके भाग्य स्थान में मंगल और सूर्य है, तो भाग्य तो प्रबल है, सूर्य भी उनका पराक्रम को देख रहा है और पराक्रम को बढ़ाएगा। लेकिन अगर आप आलस में आ गए और आपने मेहनत नहीं की या आपको दशा अंतर नहीं चल रहा, तो मीन राशि वालों के लिए थोड़ा समय कष्टप्रद है। लेकिन अगर आप धर्म कर्म में, जैसे आपका मंगल और सूर्य बैठा हुआ है, तो मैं आपको बोलूंगी कि आप धर्म और कर्म में लगे तो आपकी मनोवृत्ति अपने आप चेंज हो जाएगी। धर्म और कर्म हमारे से ऐसे ऐसे कार्य करा देता है कि आदमी को कितना भी गुस्सा आया हुआ हो वह उसको कंट्रोल में आ जाता है। अब मैं आपको इसके अंदर एक बात बताती हूँ कि मैंने किसी व्यक्ति से उसकी कुंडली देखी थी और मुझे ऐसे लगा कि इनका लड़ाई झगड़े में बहुत बड़ा ऐसा मतलब होने वाला है कि मतलब जेल योग बनेगा। तो मैंने उस लड़के की माता को बोला कि आप इसको थोड़ा सा 3 दिन का इसका ऐसा योग बन रहा है, तो आप इसको थोड़ा सा धर्म की तरफ रखिए। तो माँ बाप ने बहुत ध्यान रखा और बहुत उसकी मतलब मदद की धर्म के लिए। तो उसकी मम्मी ने मेरे को फोन करके बताया कि मैं मतलब इसको गुरुद्वारे ले गई थी 3 दिन लगातार, और हम 12 बजे से 6 बजे तक हम गुरुद्वारे में ही रहते थे। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो जब तीसरा दिन हुआ तो उसके किसी दोस्त ने किसी अपने दोस्त का मर्डर कर दिया। ये उसका खास दोस्त था। काश ये भी अगर उस वक्त उसके साथ होता तो इसका भी उसके अंदर नाम आ जाता और इसका जेल योग बन जाता। लेकिन धर्म ने क्या कराया? धर्म ने ऐसा कराया कि वो उस वक्त धर्म के स्थान पे था और धर्म ने उसके उस कर्म से उसको हटाया।
तो अगर आप धर्म और कर्म करते हो तो मैं आपको ऐसे कई बीच में उदाहरण दूंगी कि धर्म और कर्म करने से आदमी की मनोवृत्ति बहुत बदलती है। और जो आदमी किसी के साथ छल, बेईमानी, धोखा और उसके साथ कोई भी ऐसे छल करने की प्रवृत्ति रखता है तो देखिए कर्म तो फिर आपके सामने आएंगे, इसको कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप किसी के साथ छल, बेईमानी, दगा या बेइंसाफी नहीं करते तो कोई आपके भाग्य को रोक नहीं सकता। यह मैं आपको अब मेरी जो भी वीडियो बनेगी उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि आप देखिए धर्म से हमारे कैसे कैसे कर्म बदलते हैं और अच्छे कर्म दान पुण्य से हमारा कैसे हमारी मनोवृत्ति बदलती है। तो बहुत से दर्शकों को मैं मतलब इस तरीके से अगर मेरे पास कोई ग्रह चेंज होने का समय आता है तो मैं अपने दर्शकों को पहले ही बता देती हूँ कि आप इस तरीके का काम करें तो आपके साथ ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। लेकिन अगर जो कई लोग सोचते हैं कि जो प्रभु ने भाग्य में लिखा है वो तो होके रहेगा, ये 100% होके रहेगा। वो जो हम पैदा हुए हमारी कुंडली में ग्रहों में लिख दिया, लेकिन जब हमारे गोचर के ग्रह बदलते हैं तो हमारी मनोवृत्ति भी बदलती है। तो अगर हम धर्म और कर्म की तरफ अपने मन को और अपनी प्रवृत्ति को लगाते हैं तो हमारे भाग्य को कोई भी नहीं रोक सकता। और दूसरा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन का बटन दबाइए और मेरी जो भी वीडियो बनेगी वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। दूसरा, अभी जैसे भी मैंने आपको बताया कि जब भी कोई ग्रह बदलते हैं या कोई ग्रहों की किसी मेरे दर्शक की दशा बदलती है तो मैं उनको पहले ही बता देती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए और क्या दान या क्या कर्म या किस तरीके का आपको कार्य करना चाहिए। तो उससे उनको लाभ होता है और जब लाभ होता है तो वह मुझे फोन करके बताते भी हैं कि माँ हमारे साथ ये काम हो गया, या किसी की अगर हेल्थ प्रॉब्लम होती है तो उनको आ भी जाती है हेल्थ प्रॉब्लम। तो मेरा सबसे एक ही निवेदन है, आपके जो भी आचार्य हों आप उनको अपनी कुंडली का समय समय पे अवलोकन कराएं और जब आप उनको अवलोकन कराएंगे तो आपके आचार्य आपको अवश्य बताएंगे कि आपकी दशा बदलने वाली है, या अब जैसे 16 नवंबर को मंगल और सूर्य की युति बदलने वाली है। तो मंगल और सूर्य जब वृश्चिक राशि में आएंगे, शनि की उसके ऊपर दृष्टि पड़ेगी, राहु की उसके ऊपर दृष्टि पड़ेगी, जिनका अंगारक योग होगा उनका भाग्य में अगर होगा तो उनके भाग्य की बहुत जल्दी बढ़ोतरी होगी। और अगर उनका योग अच्छा नहीं होगा कुंडली में तो उनको नुकसान होने की संभावना है। लेकिन उस नुकसान से हम ऐसे बच सकते हैं, जैसे बारिश आए तो हम छाता लेके चले जाएं या रेनकोट लेके चले जाएं तो पाँव ही तो भीगेंगे आपके, बाकी तो शरीर आपका बच जाएगा ना। तो उसी प्रकार से होनी को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन अगर हम दान धर्म कर्म करते हैं तो हमारे भाग्य को बढ़ने से भी कोई नहीं रोक सकता। तो धर्म जो है इंसान की मनोवृत्ति को बदल देता है। कर्म हमारे जिस हाथों से हम कर्म करते हैं, जिस हमारे शरीर से कर्म होता है, जिस हम शरीर के साथ बैठ के मेडिटेशन करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, तो हमारा ओरा जो है अपने आप चेंज होता है और हमारे ओरे से कोई भी गलत काम नहीं होता। तो मैं अब आपको जो अपनी अगली वीडियो होगी, जैसे ही ग्रह बदलेगा या किसी ग्रह की युति बदलेगी या नक्षत्र बदलेगा तो सबसे पहले मेरी वीडियो आपके पास आएगी। तो आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और आप और आपका परिवार सुखी रहे, तंदुरुस्त रहे और किसी के ऊपर कोई कष्ट ना आए। सरकार की गाइडलाइंस के ऊपर चलो, सरकार की मदद करो और कहीं भी कोई लड़ाई झगड़ा हो उसके अंदर आपको सम्मिलित होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। थोड़ी देर के लिए आप अपने स्वभाव को, अगर अपने उग्रता को रोकते हो तो मैं आपको ये बताती हूँ कोई भी सरकार की कानूनी कार्रवाई आपको तंग नहीं कर सकती। और अगर आप गतिविधियों में सम्मिलित होते हो तो पीछे कष्ट किसको होगा? आपके माता पिता को, बहन भाइयों को, इनको कष्ट होगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे तंदुरुस्त रहें, किसी अपमान की स्थिति का सामना ना करें, तो आप सरकार की गाइडलाइंस को देखिए और उसके हिसाब से चलिए। और एक मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अब हर दर्शक अपने मुंह पे मास्क लगा के चले, अगर वह अपनी सेहत का ध्यान रखता है तो, क्योंकि प्रदूषण इतना हो रहा है
कि वह हमारे सांस नली में और सांस लेने में और हमारे को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, उसके लिए हमें अपने प्रिकॉशन लेने के लिए हमें अपने लिए और अपने परिवार के लिए मास्क पहनना बहुत जरूरी है। तो इसमें सरकार तो आपको नहीं बोलेगी कि आप मास्क पहनो या आप अपनी सेहत का ऐसे ध्यान रखो, हमें खुद ही अपना ध्यान रखना है। और अगर हम अपना ध्यान रखेंगे तो हम तंदुरुस्त रहेंगे तो हम आगे भी बढ़ेंगे और धर्म कर्म को भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ।